अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूके की एक औरत को सुनसान जगह पर रोड के किनारे क्यों दफन किया गया? और क्या आपको पता है कि रशिया के अंदर माफिया गैंगस्टर्स का अलग से कब्रिस्तान क्यों बनाया गया है? प्लस क्या आपने कभी किसी कब्र को जेल की सलाखों में कैद होते हुए देखा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको कब्रिस्तान में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे मिस्टीरियस और अनयूजुअल वीडियोस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत सी कब्रें देखी होंगी, लेकिन इससे अनयूजुअल ग्रेव आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। नॉर्मली मरे हुए बंदे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, लेकिन ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये किसी कब्रिस्तान में नहीं बल्कि यूके की एक सुनसान सड़क के किनारे पर वाक़या है। इंग्लैंड के अंदर ये वाहिद और अकेली ऐसी कब्र है जो इस तरह सड़क के किनारे पर बनाई गई है, और इसके पीछे भी एक अनयूजुअल स्टोरी है। असल में ये कब्र एक औरत की है जिसने 18th सेंचुरी में खुदकुशी कर ली थी। उस जमाने में खुदकुशी को बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। इवन खुदकुशी करने वाले को कब्रिस्तान में भी दफन करने की इजाजत नहीं होती थी। लिहाजा इस औरत को सजा देने के लिए इसकी कब्र को एक सुनसान और नामालूम सड़क के किनारे बना दिया गया ताकि किसी को पता ही ना चले कि ये औरत कहां गई। लेकिन इस औरत के दफन होने के बाद इसकी कब्र पर अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए। सबसे पहले तो इसकी कब्र पर खुद ब खुद हरी भरी घास उग गई और इसके साथ साथ कब्र पर फूल भी खिलना शुरू हो गए। इवन आज भी ये कब्र उसी जगह पर मौजूद है और इस पर खुद ब खुद फूल खिलते रहते हैं। हालांकि जिस जगह पर ये कब्र बनाई गई है वो एक बहुत ही रिमोट एरिया है और वहां पर कोई आता जाता भी नहीं है, लेकिन इस ग्रीन कब्र को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई शख्स रहता है जो इसकी डेली बेसिस पर टेक केयर करता है और इन फूलों और घास को पानी देता है। पिछले 200 सालों से ये कब्र ऐसे ही हरी भरी है और कोई नहीं जानता कि ये ऐसी क्यों है। लोगों का मानना है कि इस जगह कोई पैरानॉर्मल चीज रहती है जो इस कब्र की टेक केयर करती है, क्योंकि ये घास सिर्फ उस कब्र पर ही मौजूद है और बाकी जगह खाली मट्टी है। एनीवे, जो भी हो, ये प्लेस वाकई में बहुत मिस्टीरियस है। दोस्तों, अगर कब्रिस्तान की बात की जाए तो इनके अंदर दरख्त और पौधे लगाना काफी अच्छा समझा जाता है। अक्सर लोग अपने प्यारों की कब्रों के पास पौधे या दरख्त लगा देते हैं ताकि इसके आसपास सब्जा रहे और इनकी कब्र हरी भरी रहे। इवन कब्रिस्तान में लगे हुए दरख्तों को ना तो कोई काटता है और ना ही इन्हें कोई छेड़ता है। लेकिन क्या हो अगर कब्रिस्तान में किसी दरख्त के अंदर आग लग जाए? ये जो मिस्टीरियस वीडियो आप देख रहे हैं इसे अमेरिका के इलाके मिसिजूरी में रहने वाले एक शख्स ने सेंट पीटर एंड पॉल नामी कब्रिस्तान में रिकॉर्ड किया था। ये बंदा वहां पर अपने एक रिश्तेदार की कब्र पर गया हुआ था। अचानक इसकी नजर एक दरख्त पर पड़ी जिसके अंदर से शदीद धुआं निकल रहा था। जब इसने पास जाकर देखा तो दरख्त के अंदर आग लगी हुई थी। सोचने की बात यह थी कि आखिर दरख्त के अंदर आग कैसे लग सकती है, और इससे भी शॉकिंग बात यह थी कि ये कोई सूखा दरख्त नहीं था बल्कि बिल्कुल ग्रीन और फ्रेश ट्री था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि दरख्त ऊपर से बिल्कुल हरा भरा है लेकिन इसके अंदर आग के शोले जल रहे हैं। यार, कब्रिस्तान में तो वैसे ही जाकर डर लग जाता है, और अगर किसी कब्र के पास ये खौफनाक मंजर देखने को मिल जाए तो इंसान का क्या हाल होगा। ये कब्रिस्तान में रिकॉर्ड किए जाने वाले सबसे मिस्टीरियस और टेरिफाइंग इंसिडेंट्स में से एक था। दोस्तों, इसी साल जनवरी में एक शख्स अपने दो दोस्तों के साथ कार में सफर कर रहा था। इसके पास टेस्ला कंपनी की गाड़ी थी और ये लोग एक कब्रिस्तान को क्रॉस कर रहे थे। अचानक इस शख्स की कार की जीपीएस स्क्रीन ने आसपास किसी इंसान की होने की इंडिकेशन दी, लेकिन जब इन लोगों ने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक किसी बंदे का नामो निशान तक नहीं था। पहले तो ये काफी घबरा गए क्योंकि टेस्ला के सेंसर्स ह्यूमंस को डिटेक्ट करते हैं। असल में टेस्ला कार के अंदर मखसूस सेंसर्स होते हैं जिन्हें अल्ट्रासोनिक सेंसर्स कहा जाता है। ये सेंसर स्पेशल साउंड वेव्स पैदा करते हैं और जब इन वेव्स के रास्ते में कोई इंसान या जानवर वगैरह आता है तो ये इसे टकरा जाती हैं, जिससे सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और बंदे को पता चल जाता है कि सामने कोई चीज है। लेकिन इस शख्स के साथ बिल्कुल उलट हो रहा था। इसका सेंसर इंसान को डिटेक्ट कर रहा था लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। इसके दोस्त ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और इस मिस्टीरियस इंसिडेंट की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गाड़ी की स्क्रीन इनविजिबल ह्यूमन से भर गई। गाड़ी का सेंसर शो कर रहा था कि इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं लेकिन सामने कोई चीज नहीं थी। इन लोगों का कहना था कि ये जिन और रूहें वगैरह हो सकती हैं जो कि कब्रिस्तान में भटक रही थी। इन्हें इंसानी आंखों से तो नहीं देखा जा सकता था, लेकिन अल्ट्रासोनिक सेंसर ने इनकी मौजूदगी को इंडिकेट कर लिया। जस्ट इमेजिन कि ये खौफनाक सीन देखकर इन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। ये वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था।
दोस्तों वैसे तो कब्रिस्तान पूरी दुनिया में ही होते हैं और इनमें हर तरह के लोगों को दफन किया जाता है, लेकिन ये जो अनयूजुअल ग्रेवयार्ड आप देख रहे हैं ये दुनिया के तमाम कब्रिस्तानों से अनोखा और बहुत ही डिफरेंट है। ये कब्रिस्तान रशिया के इलाके येकटरीबर्ग में मौजूद है और इसका नाम यूरल मैश सेमेटरी है। इस ग्रेवयार्ड की सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि इसके अंदर नॉर्मल लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रशियन माफिया के गैंगस्टर्स को दफन किया जाता है। रशिया के अंदर जितने भी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स या गैंगस्टर्स मर चुके हैं वो सब के सब इसी कब्रिस्तान में दफन हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन माफिया डॉन्स की कब्रों के साथ बाकायदा इनके बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स भी बनाए गए हैं ताकि पता चल सके कि वो गैंगस्टर देखने में कैसा लगता था। ये ग्रेवयार्ड 90s की दहाई में बनाया गया था। इवन उस वक्त के सबसे बड़े माफिया लीडर अलेक्जेंडर कबरूव की कब्र भी इसी ग्रेवयार्ड में मौजूद है। ये एक बहुत ही रिमोट कब्रिस्तान है और हर किसी को इसके अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। सिर्फ मखसूस माफिया मेंबर्स ऐसे हैं जो इस कब्रिस्तान में एंटर हो सकते हैं। एनीवे जो भी हो, ये कब्रिस्तान वाकई में बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों आजकल लोग सोशल मीडिया पर व्यूज लेने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। इवन अब तो लोग आखिरत जैसे सख्त मामले को भी एक मजाक समझते हैं। कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की को कफन पहनाकर कब्र में दफन किया गया था। वीडियो को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये लड़की कब्र में जाकर दोबारा से जिंदा हो गई है, क्योंकि ये ना सिर्फ हरकत कर रही थी बल्कि इसका बिहेवियर ऐसा था जैसे ये अपने बेड पर लेटी हुई है। लेकिन ये पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए बनाई गई थी। बेसिकली ये कब्र का मजाक था, क्योंकि अगर ये इबरत के लिए बनाई जाती तो कम से कम कुछ ना कुछ समझने को जरूर मिलता। पर ये औरत तो कब्र को अपना बेड बनाकर मजे से करवटें भी बदल रही थी। असल में ऐसे लोगों को आखिरत और कब्र के मामलात का इल्म ही नहीं होता कि ये वक्त कितना सख्त होगा और ये जगह मजाक करने वाली नहीं है। बहरहाल आप सबका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारे मुल्क में ये रवाज है कि जब किसी की डेथ होती है तो अक्सर इसके घर वाले इसकी कब्र पर सीमेंट या टाइल वगैरह लगवाकर इसकी कब्र को पक्का करवा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी कब्र को लोहे के पिंजरे के अंदर कैद होते हुए देखा है? वेल सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि स्कॉटलैंड के शहर पर्थ शहर में एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां कब्रों को लोहे की सलाखों वाली जेल में बंद करके रखा गया है। फर्स्ट ग्लांस में तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कैदियों की कब्रें हैं और इन्हें पिंजरा इसलिए लगाया गया है कि कहीं कैदी इनसे निकलकर भाग ना जाएं। लेकिन असल में इन केजेस को एक खास मकसद के लिए बनाया गया था। कब्रों पर इन पिंजरों को 18वीं सदी में बनाना शुरू किया गया था। उस दौर में इंग्लैंड के मेडिकल स्टूडेंट्स को स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए इंसानी लाशों की जरूरत होती थी। पहले तो वहां पर यह लॉ था कि मेडिकल के स्टूडेंट सजाए मौत मिलने वाले कैदियों की लाशों पर प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स बढ़ते गए और लाशों की कमी होती गई। इसीलिए लोगों ने कब्रों से मुर्दे निकालने का काम शुरू कर दिया था ताकि इन मुर्दों पर तजर्बे करके एक डॉक्टर बना जा सके। इसीलिए लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों पर लोहे की सलाखें लगाना शुरू कर दी ताकि इनकी डेड बॉडीज को कोई चोरी ना कर ले। ये रियली अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।